girls, welcome to another vlog of Study with Viva. How are you all? I hope सारे अच्छे होंगे. So in this video we'll talk about how to do study and basically सबको पता है study कैसे करनी है, but how we have to manage all the scenario in the college, like how to manage our assignment, how to manage our test and how to manage our exams. So जब आप सबको इन सब की टेंशन नहीं है तो क्यों ना मेरी वीडियो देख के इस टेंशन को हटा दिया देखते हैं कि कैसे हम स्टडी के साथ इंजॉयमेंट भी कर सकें और साथ ही साथ अपनी टेस्ट और असाइनमेंट भी अच्छे तरीके से सबमिट कर दें, जिससे कि आपकी SGPG जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली है. ठीक है, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द रीडिंग्स. सब बच्चे कह रहे हैं कि दीदी हमने रीडिंग्स तो ले ली, ठीक है, अब हमने रीडिंग्स ले ली तो रीडिंग से हम क्या करें, कि इतनी बड़ी रीडिंग्स या हम क्या पढ़ें, क्या हम इतने मंथ के अंदर 1-2 मंथ के अंदर सब कंप्लीट कर पाएंगे. अब तो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. नाउ आई टेल यू कि रीडिंग से आपको किस मटेरियल से क्या पढ़ना है, टेस्ट के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है और आपके जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग्स. ठीक है, सो रीडिंग्स जो आपको हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए, मान लो जैसे आपको असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर या इंग्लिश के अंदर वट एवर यू हैव अ कोर्स, उसके अंदर अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का DSC का, ठीक है, असाइनमेंट मिलता है तो आप उसकी रीडिंग्स की हेल्प से उसको बना सकते हो, क्योंकि रीडिंग्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ द बुक्स. और जो मिक्सचर ऑफ बुक्स है तो उसमें क्या है, हर फिलोसोफर की बुक्स है, तो उसमें क्या कर सकते हो, आपको जौन सी फिलोसोफर की बुक के मटेरियल चाहिए इज़िली आप उसमें से लेके लिख सकते हो. ठीक है, और रीडिंग्स का जो काम रहता है वो मान लो जैसे आपको एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है आप पहले से उसको थोड़ा थोड़ा रीड करना स्टार्ट कर दो तो आपको पता लग जाएगा. देखो रीडिंग्स के अंदर ना बहुत सारा मटेरियल होता है, इट्स अप टू यू कि आपको उसमें से कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही है, कौन सी बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है. सो वो तो आपको तभी समझ आएगी जब आप खुद पढ़ने थोड़ा सा बैठोगे. सो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट ही कर दो. ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके टेस्ट की. सो बेसिकली अगर मैं टेस्ट की बात करती हूँ, सो टेस्ट के लिए आपको पढ़ना है और पढ़ने के लिए आपको मटेरियल चाहिए. और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो. ठीक है, और वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा. ठीक है, तो वहाँ से क्या कर सकते हो. सो बेसिकली मैं यही कहूँगी जो हमारे पास में सोल की PDFs होती है उनकी लैंग्वेज वेरी वेरी ईजी, तो वहाँ से ईज़िली आप ना उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. और अगर आप उसे थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मोल्ड भी करना चाहो सो ऑफकोर्स यू कैन. ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम. तो वो जो आपको पता है इसमें कौन से फ़िलासफ़र आने हैं, सब आने हैं, तो वो बहुत ही ईजी जो लैंग्वेज है. आई वुड सजेस्ट कि जो सोल की PDFs होती है आप उनसे करा करो. ऐसे नहीं है वो सोल की है ये वो नहीं, मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, उसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होती है. अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज उसके अंदर होती है जो आप फटाफट से पढ़ के उसे समझ जाते हो. सो दिस इज़ वेरी ईजी टू गेट अक्रॉस एयर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द सोल PDFs. ओके, सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करती हूँ तो एग्ज़ाम्स के अंदर में मैं यही कहूँगी, देखो अगर आप कॉलेज आ रहे हो, अगर अपने लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, सो आपकी टीचर्स जो है वो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नोट्स लिखवा ही रही होंगी. ठीक है ना, अगर आप नहीं आ रहे हो अपने फ्रेंड्स से उनसे पूछ लो, क्लासमेट से पूछ लो, एब्सोल्युटली वो आपको बता ही देंगे. और आपके जो नोट्स है टीचर लिखवा रही है वो आपके बहुत काम आने वाले हैं. और साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूँ, देखो टीचर्स जो हैं वो अपनी तरफ से सब कुछ कराने की कोशिश करती है, बट जो कुछ भी स्किप रह जाता है ऐसा नहीं आप वो भी स्किप कर दोगे. आपका काम है आप सब कुछ करके जाओ. तो जब सब कुछ करके जाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी सोल की PDF अपने पास रखनी है. साथ ही साथ आपको रीडिंग्स के अंदर वो चीज़ें देख लो वहाँ पे जहाँ से आपको जिस लैंग्वेज समझ में आ रही है, जौन सी बुक की, जौन से फ़िलासफ़र की लैंग्वेज समझ में आ रही है, जस्ट अंडरलाइन, और उसको तब के लिए रख लो जब आपके एग्ज़ाम आएंगे फटाफट से आप वहाँ से पढ़ लोगे. आपको इफ़ यू वांट टू राइट ऑन योर नोटबुक्स ऑफकोर्स आप लिख सकते हो उसके. तो एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपनी सोल की PDF अपने पास रखनी है. सेकंड, आपको अपने टीचर्स के द्वारा जो दिए गए नोट्स हैं आप नोट्स को रख सकते हो. थर्ड, आप क्या कर सकते हो, रीडिंग से उसमें से जो ईजी लैंग्वेज वाली आपको लगता है फ़िलासफ़र की लैंग्वेज
लैंग्वेज है उसको आप मार्क करके रख लो, उसको वैसे पढ़ लेना, ठीक है। इतना कुछ हेक्टिक नहीं होता है और ऑलरेडी मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर है प्रोवाइड करा दिए हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और अभी जिसने ज्वाइन नहीं करा वो फटाफट से ज्वाइन कर लो, ताकि अगर आपके पास भी वो मटेरियल नहीं आया तो फटाफट से आप भी उस मटेरियल को ले सकते हो। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, थोड़े बच्चों का बहुत ज़्यादा मैसेज आता है, दे वो सेइंग कि प्लीज़ आप बता दो कि कहाँ से क्या पढ़ना है। आपके लिए सब चीज़ें बहुत ईजी होने वाली है, बस आपको मेरी वीडियोज़ पे कनेक्ट रहना है। अगर आप मेरी वीडियोज़ पे कनेक्ट रहेंगे तो मैं आपको ईजिली बता दूँगी कहाँ से आपको क्या करना है, किस मटेरियल से आपको क्या ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है, सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको ईजिली वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। सो ये वीडियो हमारी सिर्फ इतनी होने वाली है, और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म पर आने वाली है। तो बी रेडी और मुझे फटाफट से सारे बता देना कि आपका एनरोलमेंट नंबर शो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी वेबसाइट को बार बार चेक करते रहो कि अगर वो जैसे ही आ जाता है दैट्स मीन नाउ यू आर एलिजिबल टू फिल योर एग्जामिनेशन फ़ी फॉर्म। इतनी सी वीडियो होगी, बहुत छोटी सी, क्योंकि आपको बस थोड़ी सी गाइडेंस देनी थी मेरे को, ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उससे आपको उस प्रॉब्लम से आप इजीली टैकल कर पाओ, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो डीएम मी, हियर इज़ माई इंस्टा ID, यू कैन कनेक्ट विद मी। और जो भी पूछना ईजिली आप पूछ सकते हो मेरे से। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। दिस इज़ द फन फैक्ट, जो आप लोगों को लगता है पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो कमेंट एंड लाइक माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।